नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 नवंबर सोमवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। प्राइवेट स्कूलों से मुकाबले के लिए अब भरतपुर के सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को ब्लॉकवार गोद दिए जाएंगे ताकि बोर्ड परीक्षाओं में 100% रिजल्ट लाया जा सके। इसके लिए संबंधित स्कूलों को हर हाल में 31 दिसंबर तक कोर्स पूरा करवाना होगा। हर महीने टेस्ट लिए जाएंगे। विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस उनके अभिभावकों के साथ शेयर की जाएगी। इससे वे भी पढ़ाई में बच्चों की मदद कर सके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रात को खुले मैदान में सो रहे राजस्थान के बेरोजगारों की सोशल मीडिया पर वायरल फोटो ने रविवार को प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया। बेरोजगारों के सहारे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया एवं गुलाब चंद कटारिया ने प्रियंका गांधी और सीएम अशोक गहलोत पर सीधा हमला बोल दिया। उधर सीएम अशोक गहलोत ने बेरोजगारों के नाम पर की जा रही राजनीति पर तीखा प्रहार किया और कहा कि युवाओं को पढ़ाई करनी चाहिए। यूपी क्यों गए हैं? क्या मोदी जी, योगी जी देंगे नौकरी? युवाओं को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। राज्य में फिर मावठ के आसार बन रहे हैं क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसका असर 30 नवंबर से दिखेगा। 1 दिसंबर से विक्षोभ का असर बढ़ने लगेगा, इसलिए 2 से 3 दिसंबर को राज्य में बारिश हो सकती है। कहीं कहीं ओलावृष्टि और तेज हवा चलने के भी आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी अंडमान सागर में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इससे उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। जयपुर में पेयजल सप्लाई की चेकिंग व गांवों में रात को रुककर लोगों की जन सुनवाई नहीं करने वाले इंजीनियरों पर जलदाय विभाग के एसीएस सुधांश पंत नाराज हुए। जयपुर जिले व प्रोजेक्ट के रविवार को हुई मीटिंग में एसीएस ने कई इंजीनियरों को रात्रि विश्राम के बारे में पूछ लिया। कई इंजीनियर बगले झांकने लगे। अधीक्षण अभियंता आरसी मीना ने पूछा तो उन्होंने कहा कि रात को 12 बजे वापस आ गया था। जयपुर डिस्कॉम में बिलिंग सिस्टम की गलतियों का खामियाजा आम उपभोक्ता को भुगतना पड़ रहा है। डिस्कॉम के जयपुर में सिटी सर्किल के विद्याधर नगर उपखंड स्थित पेट्रोल पंप पर सोलर सिस्टम लगा हुआ है तथा केवल रात के समय ही नेट मीटरिंग से डिस्कॉम से बिजली ली जाती है। इसके बावजूद डिस्कॉम ने पेट्रोल पंप संचालक को 73 लाख रुपए का बिल थमा दिया। सामान्य तौर पर 10 से 15 हजार रुपए का बिल आता है। बीती रात एक टीटीई ने ट्रेन में 4 बिना टिकट यात्रियों से जुर्माना वसूला तो यात्री उसके साथ मारपीट कर भागने लगे। हालांकि दूसरे टीटीई की मदद से 2 यात्रियों को पकड़ लिया गया और आरपीएफ के हवाले कर दिया। दरअसल खजुराहो से उदयपुर जा रही खजुराहो इंटरसिटी एक्सप्रेस 19665 में भरतपुर से 4 यात्री ट्रेन के SE1 कोच में बैठे। कोच में टिकट चेक करने टीटीआई विनोद मीणा पहुंचे। जब उनसे टिकट मांगा तो उन्होंने टिकट नहीं होने की बात कही। बांदीकुई स्टेशन आते ही चारों यात्री टीटीआई को धक्का देकर भागने लगे। 2 तो ट्रेन से भागने में सफल हो गए, लेकिन 2 यात्रियों को पकड़ लिया गया। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एवं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी MD PhD की ड्यूल डिग्री करवाने वाला पहला संस्थान एम्स जोधपुर बनेगा। अब तक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ही इस प्रकार की रिसर्च करवाता है। MD में प्रवेश INICET के माध्यम से ही मिलेगा। MD में प्रवेश के बाद 3 माह में PhD की चॉइस बतानी होगी, फिर रजिस्ट्रेशन होगा। 9 माह में ही PhD की सिनोपसिस सबमिट करवानी होगी। देश में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर केंद्र की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस 12 दिसंबर को दिल्ली में महारैली करेगी। राजस्थान से 40 से 50 हजार कार्यकर्ताओं को दिल्ली चलो का नारा दिया गया है। पीसीसी में सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी घोषणा की। गहलोत ने 3 मांगे केंद्र से की है, जिनमें पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने, राज्यों का एक्साइज ड्यूटी में हिस्सा बढ़ाने, जीएसटी के पैसों की रीफिलिंग जल्द करवाने, जीएसटी रीफिलिंग का पैसा राज्यों को 2022 के बजाय 2027 तक बढ़ाने, केंद्र और राज्यों के जॉइंट प्रोजेक्ट्स में केंद्र की फंडिंग बढ़ाकर पुराने पैटर्न पर करने की मांगे शामिल हैं। देशी विदेशी पर्यटकों को शाही अंदाज में सफर कराने वाली पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का संचालन कोरोना काल में दूसरे साल भी नहीं हो पाया है। आरटीडीसी ने 22 दिसंबर को ट्रेन के संचालन की योजना बनाई थी, लेकिन विदेशी पर्यटक नहीं होने के कारण संचालन फिर से अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन में जरूरी रेनोवेशन के काम कर लिए गए हैं। अब साल के अंत में इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने के बाद ही शाही ट्रेन के फिर से पटरी पर दौड़ने की उम्मीद नजर आ रही है।
NIT, IIIT सहित 90 शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों की खाली सीटों के लिए CSAB द्वारा 2 स्पेशल राउंड काउंसलिंग करवाई जाएगी। इसमें सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकेंगे। NIT, IIIT की खाली सीटों की मैट्रिक्स शनिवार को जारी की जाएगी। स्टूडेंट को कॉलेज चॉइस भी भरनी होगी, क्योंकि वेबसाइट पर जारी सीट मैट्रिक्स अनुमानित होगी। इससे अधिक सीटों के भी खाली रहने की संभावना होगी। रीट 2021 पेपर लीक और नकल को लेकर पहले से विवाद में है। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लेवल 2 का संशोधित रिजल्ट जारी करने का फैसला किया है। आंसर की पर अभ्यर्थियों की आपत्तियों के निस्तारण के बाद बोर्ड ने रविवार को संशोधित आंसर की जारी की है। माना जा रहा है कि बोर्ड की इस कवायद का प्रदेश के 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के परिणाम पर असर पड़ेगा। प्रदेश सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जल्द नई स्टार्टअप पॉलिसी लाने जा रही है। यह इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी 19 दिसंबर से लागू करने की योजना है। इसके तहत 10,000 स्टार्टअप्स को जोड़कर 1 लाख नए रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। यह पॉलिसी वन स्टेप प्लेटफॉर्म पर काम करेगी। इसके तहत पानी, कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।